खबर उत्तरकाशी से है, जहां हल्द्वानी की घटना से सबक लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने सत्यापन न करने पर 85 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है। पुलिस के बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में 95 लोगों का सत्यापन कराया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में सभी विभागों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर हनुमान चौक पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि विधायक और सांसदों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, पर कर्मचारियों को 60 साल तक सेवा देने के बाद भी पेंशन न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पुरानी पेंशन बहाली जो खासकर उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 के बाद जो बंद हुई है और पूरे देश में 2004 के बाद बंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सब जानते हैं कि आज जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे एमपी है, एमएलए है, एमएलसी हैं, उनको 4-4 पेंशन मिलती है। एक दिन का प्रमाण पत्र अगर उनको जीत के लिए मिलता है तो उसके बाद उनको पेंशन प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति 40 साल तक 38 साल तक नौकरी करता है, 60 साल की पूरी जीवन खपा देता है, उसको पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया गया है। ये निश्चित तौर पर हमारी जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक जो आर्टिकल 139 के अंदर का जो प्राविधान है कि सबको पेंशन देने का जो एक सेवक का प्राविधान है, उस प्राविधान के लिए ये एक हक हकूक़ की लड़ाई है, बुढ़ापे के सहारे की लड़ाई है। हमारा आप सभी से भी अनुरोध है और निरंतर तौर पर हम 2018 से लेकर के ये लड़ाई लड़ रही है। हमारे 4-5 राज्यों में बहाल हुई और आज हम सिक्किम गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। हमारा जो पोस्टर अभियान है ये उन राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है। जो इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है कि हर एनपीएस आच्छादित जो हमारे कर्मचारी हैं उनके घरों पर ये पोस्टर लगेगा। उसमें ये लिखा रहेगा कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही हमारे यहाँ वोट मांगने आए, वरना हमें शर्मिंदा ना करे वोट मांगकर। जो हमारी मांग को आगे अपने घोषणा पत्र में रखेगा, जो पार्टी हमें समर्थन करेगी उसी को ही हमारा एनपीएस का साथ ही वोट करेगा। पोस्टर अभियान हमारे पूरा उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जितने नाते रिश्तेदार हैं, सबके घरों पर लगेगा। जब कभी हमारा 2% डीए बढ़ता है तो सरकार पे 35,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा खबरें अक्सर जो है अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। इसके इधर जब 120% डीए जब सरकार जो है अपने नेताओं के लिए, अपनी राजशाही व्यवस्थाओं के लिए लगाती है तो अखबार की कोई सुर्खियां नहीं होती। मैं अपना एनपीएस होल्डर जो एनएसडीएल हमारी जो वेबसाइट है उसमें अपना मैंने ये प्रिंट निकाला है, तो आप देखेंगे इसको जूम करके कि इसमें जो शेयर होल्डर है वो अमाउंट 25 लाख के लगभग मेरा अभी तक वहाँ पे जमा हो चुका है। लेकिन जब निकालने की बात होती है, अभी अखबार में कुछ दिन पहले एक सूचना आई थी, 25% डिडक्शन हम निकाल सकते हैं और इस 25 लाख शेयर में हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र 8 लाख बताया जाता है। हम इस योजना का ऐसे कई सारे हमारे पास जो है उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, जिससे हम कुपित होकर, आक्रोशित होकर और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सामाजिक असुरक्षा का भय हमारे मन मस्तिष्क में है। जो पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था थी वो कितनी लाभकारी व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें जो कर्मचारी शिक्षक का बुढ़ापा सुरक्षित था, उसको अपने वेतन के आधे के लगभग जो है पेंशन मिलती थी। लेकिन आज जो ये पेंशन मिल रही है एनपीएस के नाम पर, ये टोटली सट्टा बाजार आधारित पेंशन है। और ये पेंशन जो इसमें जो है न तो सरकार का फ़ायदा है न कर्मचारियों का फ़ायदा है, क्योंकि सरकार तो अपना अंश दे रही है और हम भी अपना अंश दे रहे हैं। लेकिन जो आप सब हम जानते हैं कि सट्टा बाजार जिसका नाम है, तो वो हमको पेंशन दे रहा है और वो ऐसी पेंशन दे रहा है कि जिसका कोई फिक्स नहीं है। वो 1200 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। तो आप हम सब समझ सकते हैं कि अगर हमको वो बाजार आधारित पेंशन मिलेगी और जो पैसा हमारा वहाँ फंसा हुआ है उस पर आप देखो ये कागज़ जो इसमें 4% हमको एनुअल रिटर्न मिला है। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में बढ़ी है तो हमारा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए था ना। तो इसलिए आज कर्मचारी शिक्षक इसका विरोध कर रहा है। ये असुरक्षित कर्मचारी है और दूसरी तरफ हमारे नेता लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबकी पेंशन बंद कर दो। नेताओं की पेंशन किस लिए? नेता 5 साल सर्विस कर रहा है, 5 साल सेवा दे रहा है तो उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन हम जो 30-30 साल 40-40 साल सर्विस कर रहे हैं तो हमको पेंशन नहीं मिले। हमारा ये कहना है कि सबकी पेंशन बंद कर दो, नेताओं की भी पेंशन ना हो और हमारी भी पेंशन ना हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस प्रकार से नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए, और अगर नेताओं की पेंशन है तो कर्मचारियों की पेंशन क्यों नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है।
मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर टिहरी में स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत भी की। टिहरी सुमन पार्क में विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे और सरकार पर उत्तराखंड वासियों के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। लोगों का कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए, वरना इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। देहरादून और हल्द्वानी की रैलियों के बाद अब जिला स्तर पर ये रैलियाँ शुरू हो रही है। जिला स्तर से हम लोग ब्लॉक स्तर पे ग्राम स्तर पर, और जिस हिसाब से लोगों की भावनाएं इससे जुड़ रही है, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी है, लोगों के मन में एक आग लगी हुई है कि हमारी ज़मीनें हमसे छीनती जा रही हैं, मूल निवास के अभाव में हमारा जो है रोजगार हमसे छीनता जा रहा है। तो ये लोगों के अंदर ये एक चिंगारी धधक रही है, और राज्य बनाने की जो लड़ाई थी ये उससे एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप ये लेने वाले, राज्य को बचाने की लड़ाई। और हम तो आह्वान करते हैं कि सारे लोग इसमें जुटे और अपने अधिकारों की इस लड़ाई को, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उससे पहले सब लोग जागे और सब लोग इकट्ठा होकर एकजुट हो जाए। हमारी एक साफ सुथरी मांग है। हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहले भू कानून और मूल निवास और चिन्हीकरण का है। जो हमारे साथी चिन्हीकरण में छूट रखे उनका चिन्हीकरण होना चाहिए, और साफ सुथरी करके हमें ये किचड़ मिचड़ नहीं चाहिए, साफ सुथरी मांग चाहिए। जैसा हिमाचल में भू कानून लगा और हिमाचल के तर्ज पे हमें भी भू कानून चाहिए, साफ सुथरी मांग है। और मूल निवास, क्यों हमारा था मूल निवास और हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं चलेगी। हमने धामी सरकार को पहले भी बता रखा कि साफ सुथरी, हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग क्यों उठ रही है, ये हम सबको जो नीति नियंता है उनको सोचने की बहुत जरूरत है। उत्तराखंड की 8,33,000 की हेक्टेयर की जो भूमि है वो 143 के तहत कृषि भूमि से लगातार अकृषि भूमि होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने सबसे बड़ा कुठाराघात उत्तराखंड में किया है, जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटाया है। उद्योगों के नाम पर जमीनें दी जा रही हैं, बाकी जो जमीनें बचेंगी वो वन भूमि होंगी। और इस बात को हमारे कांग्रेस के विधायक मनोज रावत जी ने तब सदन में उठाया था, तब सरकार ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं 1962 से हमारे पूरे प्रदेश में अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी।